चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बाजार की। तो बाजार में आज चौतरफा बिकवाली देखने को मिली। पूरे कारोबारी सत्र के दौरान बाजार में भारी उतार चढ़ाव रहा और कारोबार के आखिरी घंटे में हल्की रिकवरी दिखी। हालांकि निफ्टी 10,400 के स्तर को होल्ड नहीं कर पाया और इसके नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स 236 और निफ्टी 74 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। बाजार की गिरावट में सबसे ज्यादा भागीदारी रही मेटल, कैपिटल गुड्स, ऑटो और रियल्टी शेयरों की। आखिरी घंटे में बैंकिंग शेयरों में थोड़ी रिकवरी जरूर देखने को मिली। मेरे सहयोगी रजत यहाँ पर ज्यादा अपडेट के जुड़ गए। रजत, क्या कुछ और जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल, हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र था। उम्मीद नहीं थी कि एक्सपायरी हफ्ते में इतनी बुरी तरह टूटेंगे, लेकिन आज शुरुआत से ही बाजार पर दबाव बना। एक बार निफ्टी 10,300 के लेवल के बेहद करीब पहुंच गया था। लेटर हाफ में कुछ रिकवरी दिखी, जिसके कारण 10,378 की क्लोजिंग है, लेकिन डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। और आज प्रॉब्लम आ रहा था निफ्टी बैंक और साथ ही साथ ये जो सरकारी बैंकिंग खेमा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली, जिसको लीड कर रहे थे पंजाब नेशनल बैंक जैसे स्ट्रक्चर्स। भारी फॉल देखने को मिला और ये जो है एडवांस डिक्लाइन रेशियो, ये लगातार डिक्लाइंस के फेवर में है। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से कोई रिकवरी आ नहीं रही और एक तरफा बिकवाली जो इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिल रही है। लेकिन आज के सत्र में जो सबसे ज्यादा टूटे उनमें टाटा स्टील, भूषण स्टील के लिए सबसे एग्रेसिव बोली लगाई कंपनी ने, लेकिन भूषण स्टील तो 20% चढ़ा। टाटा स्टील में आज भारी फॉल देखने को मिला, लगभग 6% का। इसके अलावा अदानी पोर्ट, डॉक्टर रेड्डी और एमएनएम जैसे स्ट्रक्चर्स आज वीक थे। जो चढ़े उसमें भारतीय इंफ्राटेल शामिल था, एक अच्छी खरीदारी बनी इसमें। कोल इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज और कोटक महिंद्रा बैंक ने कुछ संभालने की कोशिश की मार्केट को, लेकिन डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। खासतौर से बैंकिंग एज अ होल पूरा पॉकेट टूट रहा था सरकारी बैंक में। पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, सिंडिकेट और इंडियन बैंक जैसे स्ट्रक्चर्स बहुत वीक हुए। एक दिन का फॉल है ये, इनफैक्ट इंट्राडे बेसिस पे तो 10% से ज्यादा का फॉल था। कुछ रिकवरी देखने को मिली है। इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्ट्रक्चर्स बहुत वीक थे और यूको बैंक 5% लुढ़का। इसके अलावा ऑटो पैक, यहाँ पर बिकवाली थी, अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग थी, लेकिन बजाज ऑटो, एमएनएम, एस्कॉर्ट सबसे ज्यादा टूटे। फार्मा और आईटी दोनों ही डिफेंसिव माने जाते हैं, लेकिन आज गिरावट थम नहीं रही थी। एलंबिक फार्मा, डेविस और बायोकॉन, डॉक्टर रेड्डी जैसे स्ट्रक्चर्स वीक थे। आईटी में एनआईटी टेक, ट्राइजेन, एलएनटी टेक और माइंट्री जैसे स्ट्रक्चर्स में बिकवाली होती हुई नजर आई। इसके अलावा स्मॉल कैप शेयर्स, गीतांजलि का तो हाल खराब है, लगातार लोअर सर्किट पे ये स्टॉक। इसके अलावा पेनिनसुला लैंड, ओमकार स्पेशलिटी और मैग्मा फिनकॉर्प जैसे स्ट्रक्चर्स वीक थे। जो गिरते बाजार में आज चढ़ा वो था भूषण स्टील, क्योंकि टाटा स्टील का नाम जुड़ गया एक तरीके से। टाटा स्टील ने सबसे एग्रेसिव बोली लगाई, 20% का सर्किट यहाँ। रेन इंडस्ट्रीज, फोर्टिस और इंडोकाउंट, फोर्टिस जैसे स्टॉक्स में लेटर हाफ में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। लेकिन आज प्रॉब्लम बैंकिंग। बिल्कुल रजत, बैंकिंग में प्रॉब्लम थी जैसा कि आप बता रहे हैं। एक और बात बताइए कि पीएनबी घोटाले के बाद जो सरकारी बैंक है उनका प्रदर्शन पिछले हफ्ते भर में कैसा रहा और निवेशकों ने आखिर अब तक कितना गंवाया है? बिल्कुल, पिछले हफ्ते से नहीं, इनफैक्ट पिछले 3 महीने से अगर ट्रैक करें इन पर्टिकुलर स्टॉक्स को, और ये तब की बात करूं जब से रिकैपिटलाइजेशन की बातें भी गर्म थी। देखिए, पीएनबी का फ्रॉड आने के बाद तो बिकवाली और एग्रेसिव हो गई, लेकिन ये पिछले 3 महीने का स्ट्रक्चर है। बैंकिंग की हालत बेहद नाजुक है। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल, रकम साफ हो गई है लगभग 22% से 38% तक की इन स्टॉक्स में, तो भारी घाटा निवेशकों को उठाना पड़ा है। इसके अलावा यूनियन, कैनरा, इलाहाबाद बैंक जैसे स्ट्रक्चर्स में 23% से 37% का फॉल ऑलरेडी हो चुका है। देना बैंक, ओबीसी और सिंडिकेट, आप ये समझ सकते हैं कि बैंकिंग में सबसे कमजोर तबका है। इस बार जो मार्केट की करेक्शन आ रही है उसमें सरकारी बैंक सबसे कमजोर हैं और लगातार बिकवाली जो होती हुई देख रहे हैं। इंट्राडे में कोई भी पुल बैक आता है, ट्रेडर्स को यूज करते हैं बिकवाली करने के लिए अगले दिन ही। लेकिन मार्केट कैप के लिहाज से, क्योंकि हम पिछले एक हफ्ते को क्लोजली ट्रैक करेंगे जब से पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड निकल के आया, तो ये हुई है मार्केट कैप साफ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 17,000 करोड़ से ज्यादा की रकम साफ। बैंक ऑफ बड़ौदा में निवेशकों का लगभग 5,633 करोड़ की जो गाड़ी कमाई थी वो साफ होती हुई नजर आई। पंजाब नेशनल बैंक जो सुर्खियों में है उसमें 11,266 करोड़ का मार्केट कैप में ड्रॉप देखने को मिला है एक हफ्ते के दौरान। इसके अलावा यूनियन बैंक यहां पर 1,700 से ज्यादा, कैनरा बैंक 1,900 से ज्यादा और इलाहाबाद में लगभग 872 करोड़ की राशि जो है वो निवेशकों की साफ हुई। मार्केट कैप के लिहाज से देना बैंक, ओबीसी, इन स्टॉक्स में लगभग 300 करोड़ से 400 करोड़ की मार्केट कैप साफ हुई और सिंडिकेट बैंक में 1,000 करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैप साफ हो चुकी है पिछले एक हफ्ते में। बहुत बहुत शुक्रिया रजत इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, दिवालिया कंपनी भूषण स्टील के लिए टाटा स्टील की बोली अटक सकती है। टाटा स्टील ने भूषण स्टील के लिए सबसे बड़ी बोली लगाई है। कंपनी ने भूषण स्टील के लिए 35,200 करोड़ रुपए कैश देने और 9,000 करोड़ रुपए की पूंजी लगाने का प्रस्ताव दिया। साथ ही साथ टाटा स्टील ने 1,000 करोड़ रुपए और डालने का भी प्रस्ताव दिया, लेकिन अब टाटा स्टील की योग्यता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। टाटा स्टील पर यूके के हल क्राउन कोर्ट ने 1 मिलियन पाउंड की पेनल्टी लगाई थी। नियमों के मुताबिक दोषी कंपनियां बोली नहीं लगा सकती।